हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो मॉडिफिकेशन लिंक था वो एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों, तो देखिए कैसे आपको मॉडिफाइड करना होगा, फोटोग्राफ कैसा लगाना होगा और सिग्नेचर कैसा लगाना होगा। इस बार गलती नहीं करना है। चलिए दोस्तों, ये अंतिम मौका है, इसको ध्यान से करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी की संबंधित पल पल की अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि किस तरह आपको मॉडिफाइड करना है और मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव हो चुका है कि नहीं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी जो है थोड़ा साइट स्लो चल रहा है, कई बार मैंने ट्राई किया तो ये खुला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ठीक है। CEN 01/2019 रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 2 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नोटिफिकेशन लिंक जो है आपको आज जो है 15/12 से लेकर 26/12/2021 तक एक्टिव रहेगा। यानी 15, 5, 20, 6, 5, 11 दिन, लगभग 11 दिन आपको एक्टिव रहेगा। यहाँ पर आप अपना पंजीयन संख्या डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर, और यहाँ पर सुरक्षा कोड आएगा। आया नहीं है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। इसको डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन है, इसको लॉगिन कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दिया हुआ है दोस्तों कि उम्मीदवार ध्यान दें, एक बार किया गया भुगतान रद्द नहीं किया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में रद्द करने और धन वापसी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कार्ड भुगतान के खिलाफ चार्ज बैक दावे की भी अनुमति नहीं, क्योंकि भुगतान सेवाओं के बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन का, पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर, सुरक्षा कोड डालकर, तो आपका जो भी है, आप यदि आपका सेलेक्ट हुआ है फॉर्म तो आपको दिखाएगा, रिजेक्ट हुआ है तो दिखाएगा, और किस कारण से हुआ है वो दिखाएगा। इसके बाद आपको फ़ोटो किस तरह का अपलोड करना है वो चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग फ़ोटो का पूरी तरह ध्यान रखिएगा, और सिग्नेचर का किस तरह सिग्नेचर और किस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि किस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है ये जब आपका नोटिफिकेशन आया था तब का मैंने खोल रखा है। यहाँ पर देखिएगा, इफ़ इट शुड बी कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ विथ वाइट अथवा लाइट कलर बैकग्राउंड, यानी आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और वाइट या लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ऑफ साइज 35 mm इंटू 45 mm अथवा 320 इंटू 240 पिक्सल का होना चाहिए, यानी 35 mm से 45 mm साइज होना चाहिए, या फिर 320 से 240 पिक्सल का आपका फ़ोटो होना चाहिए। तीसरा चीज़, इट शुड बी द JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 100 DPI रिजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चौथा चीज़, द साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 20 से 50 KB का फ़ोटो आपका होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है दोस्तों, द कलर फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन ऑन द आफ्टर 1/1/2019, यानी ये बताया कि 1/1/2019 तक आपको अपलोड करना था। इफ़ ए प्रोफेशनल स्टूडियो फोटोग्राफ, आपका प्रोफेशनल स्टूडियो फोटोग्राफ होना चाहिए। टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज्ड पोर्टफोलियो में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी मोबाइल से खींचा हुआ फोटो नहीं डालिएगा किसी भी हाल में, या सेल्फ जो सेल्फी लेते हैं वैसा फ़ोटो आप लोग कभी भी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगला है, द फोटो शुड हैव क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट विथआउट कैप एंड सन ग्लासेज, आपका सामने का जो व्यू है क्लियर आना चाहिए, साफ आना चाहिए। कैप और सन ग्लासेज लगाकर, यानी आपको चश्मा और टोपी लगाकर फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। अगला है, द फेस शुड ऑक्यूपाई एट लीस्ट 50% ऑफ द एरिया, जो फेस होगा आपका 50% एरिया घेरा होगा, ठीक है। फोटोग्राफ विथ फुल फेस व्यू लुकिंग एट द कैमरा डायरेक्टली, आप कैमरे पर डायरेक्टली देखेंगे और आपका पूरी तरह लुक जो है फोटोग्राफ में साफ दिखाई देना चाहिए, फेस जो है क्लियर दिखाई देना चाहिए। अगला है, द मेन फीचर ऑफ द फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाय हेयर ऑफ द हेड, एनी क्लॉथ अथवा एनी शैडो, यानी आपके जो है मेन फेस पर किसी तरह का कवर नहीं होना चाहिए, चाहे वह हेयर का हो, चाहे वह हेड का हो, या फिर क्लॉथ का हो यानी किसी कपड़े का, या फिर किसी तरह का शैडो यानी छाया नहीं आया होना चाहिए।
अगला है फॉरहेड, आईज, नोज एंड चिन शुड बी क्लियरली विजिबल, यानी आपका जो सर है, फॉरहेड है, आई है, नोज है, ये सारी चीज़ें साफ साफ दिखनी चाहिए। अगला है इन केस द कैंडिडेट वियर ग्लासेज देन द फोटोग्राफ शुड नॉट हैव एनी ग्लेयर रिफ्लेक्शन ऑन द ग्लासेज एंड आई शुड बी क्लियरली विजिबल, ठीक है। अगला है द फोटोग्राफ मस्ट मैच विद द अप्रिसेंट इन कैंडिडेट ऑफ द डे ऑफ सीबीटी पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। आपका जो फोटो होगा वही फोटो जो है सीबीटी के समय, पीईटी के समय और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और मेडिकल टेस्ट के समय साफ साफ मैच करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन केस कैंडिडेट चूज द वियर प्लेन ग्लासेज कीप अथवा शेप ऑफ माउथ सेच एंड ब्रीड ऑफ द, जैसे आपका दाढ़ी वगैरह का फोटो या ग्लासेज वगैरह लगाकर फोटो खिंचवाए हैं तो वो चीज़ उस समय भी मैच करना चाहिए जब आपका मेडिकल हो या फिर आप सीबीटी देने जाएं या फिर पीटी देने चाहें या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला है PWBD कैंडिडेट शुड आल्सो अपलोड पासपोर्ट फोटोग्राफ एज पर एबव स्पेसिफिकेशन ओनली एंड नॉट द फुल बॉडी फोटोग्राफ यूज द डिजिटलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगला है कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप एट 12 कॉपी ऑफ द सम फोटोग्राफ, जिस फोटोग्राफ को आप डालेंगे उसका 12 कॉपी आप निकाल कर अपने पास रिक्वायरमेंट के प्रोसेस के लिए रख लेंगे, ठीक है। चौथा है सेलेक्ट अपलोड सिग्नेचर टैब एंड अपलोड योर स्कैनेड सिग्नेचर, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है सिग्नेचर टैब को क्लिक करना है और वहाँ से सिग्नेचर का इमेज लोड करना है। सिग्नेचर के लिए देख लीजिए क्या क्या नियम है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिग्नेचर के लिए द एप्लीकेंट हैज टू सिंग अथवा व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से विद इन बॉक्स अथवा साइज 50 mm से 20 mm के बीच में, बिना बॉक्स या साइज किसी बॉक्स में नहीं करना है, ठीक है। और 50 mm से 20 mm का साइज होना चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड एंड नॉट इन ब्लैक, ठीक है। आपको रनिंग हैंड से जो है सिग्नेचर करना चाहिए। ब्लॉक या कैपिटल लेटर दिस ज्वाइनिंग लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। द इमेज शुड बी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैनेट होने चाहिए। 100 dpi रेजोल्यूशन होना चाहिए। डायमेंशन 50 mm से 20 mm अथवा 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए। साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 10 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला है नोट, द सिग्नेचर मस्ट बी अप्लीकेंट ओनली एंड नॉट ऑफ एनी अदर पर्सन। जो फॉर्म भर रहे हैं जिनका अप्लीकेंट हैं वहीं का सिग्नेचर होना चाहिए, किसी अदर पर्सन का नहीं होना चाहिए। अप्लीकेंट सिग्नेचर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ सीबीटी पीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल शुड मैच द अपलोडेड सिग्नेचर। जो सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हैं वो आपको सीबीटी पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी सेम टू सेम मिलना चाहिए, नहीं तो मिसमैच करता है सिग्नेचर तो आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा और साथ में लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। लीगल एक्शन यानी आपको जेल वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को जो है सिग्नेचर और फोटो को जो है लगाना है, ठीक है दोस्तों। स्कैनिंग एंड रीसाइजिंग की बात यहाँ पर क्या है, सेट एज स्कैनर आल्सो रिजोल्यूशन मिनिमम 100 dpi पर करना है। सेट कलर अथवा ट्रू कलर फाइल साइज स्पेसिफिकेशन एबव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है फोटो अपलोड करते समय ध्यान देना चाहिए। और आप लोग जो है फ़ोटो इस बार अच्छे से कीजिएगा अपलोड, क्योंकि ये जो है आपको अंतिम मौका मिला है। इस बार रिजेक्ट हुआ तो कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन फॉर्म के साथ। और दोस्तों, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू। अभी जो है आपका जो लिंक है एक्टिव हो चुका है, आप लोग अच्छे से फोटोग्राफ डालिए। चलिए, थैंक यू।